हेलो दोस्तों, कैसे हो? हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों, मैं ये अपनी 7 वीडियो लाया हूँ। 7वें नंबर की वीडियो आ चुकी है जिसमें मैं 7वें टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कस करूंगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको कोई भी आंसर लिखने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड के बारे में पता होना चाहिए। इससे पहले मैं 6 वीडियो डाल चुका हूँ। वो 6 वीडियो का मतलब है 6 अलग अलग टॉपिक, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन के अंत में लिखा है तो ये किस प्रकार से हम इसके क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने खाना तो खा लिया, आपका पेट भर गया, लेकिन आपको जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिले। इसी प्रकार अगर आपको क्वेश्चन की डिमांड नहीं पता तो आपने क्वेश्चन तो का आंसर तो लिख दिया, पेज तो भरते 2 4 5 जो भरने, लेकिन आपने उसकी जो मेन नीड थी वो पूरी नहीं की। तो इसीलिए इसके जो है 14 पॉइंट होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा 7वें नंबर का पॉइंट है, 6 वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, तो हम बात करते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है, किसी पर्सन के अगर लास्ट में लिखा है कि जैसे पर्सन लिखा है सोशल मीडिया के प्रभाव पर चर्चा करें, ये क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे लिखा चर्चा करें। तो अब इसमें आप क्या लिखोगे? सबसे मेन कारण है, मेन वजह है कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें लिखना क्या। चर्चा करें तो लिख दे क्या चर्चा करें। तो देखो मैं बताता हूँ कि जब किसी क्वेश्चन के अंत में लिखा हो चर्चा करें तो उसमें आपको क्या लिखना है, किसी विषय पर अलग अलग पहलुओं से विचार प्रस्तुत करना। देखो क्वेश्चन की डिमांड होती है कि आप विषय का परिचय दें, उसके मुख्य पक्ष बताएं, फायदे नुकसान पक्ष विपक्ष लिखें, तर्क और उदाहरण दें, संतुलित निष्कर्ष दें। क्या दें? संतुलित निष्कर्ष। संतुलित निष्कर्ष क्या होता है कि आपको उससे रिलेटेड ऐसा आंसर बताना है जो कि आप अपने शब्दों में ये नहीं बोल सकते कि ये चीज गलत है। आपको ये बताना है कि इस चीज में अगर हम थोड़ा ये ऐड कर दें या ये चीज को कम कर दें तो इसमें ये काम अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से आपको आंसर लिखना होता है, तो वो संतुलित होता है। कह रहा है यह विवेचना जैसा होता है, जैसे विवेचना में हम बताते हैं, डिस्कशन करते हैं। जैसे विवेचना के बारे में मैंने बताया कि विवेचना अगर लिखा हो तो आंसर कैसे लिखते हैं, उसी प्रकार ये चर्चा में भी ऐसा ही लिखना होता है। देखो जैसे एग्जांपल है कि सोशल मीडिया के प्रभाव पर चर्चा करें, तो हमें किस किस टॉपिक पे बात करनी है? सोशल मीडिया का परिचय बताना है पहले कि सोशल मीडिया क्या होती है, फिर उसके सकारात्मक प्रभाव यानी इससे लाभ क्या होता है, इसके नकारात्मक प्रभाव, इसका दुष्प्रभाव क्या है, समाज पर इसका क्या असर पड़ता है, सोशल मीडिया का पड़ता है या पड़ रहा है, और फिर आपको निष्कर्ष बताना है, यानी अपनी तरफ से सोच समझ के बताना है आपको कि इसका संतुलित आंसर देना है, जिससे कि आप उसकी अच्छाई और बुराइयों को मिला के एक अपनी सलाह दोगे, उसे बोलते हैं निष्कर्ष। ठीक है, तो यानी चर्चा करें, विषय के विभिन्न पहलुओं पर बैलेंस डिस्कशन कीजिए। क्या होता है? चर्चा करें अगर लिखा होता है क्वेश्चन के अंत में तो उसका क्या होता है? एक बैलेंस डिस्कशन उसके बारे में बताना होता है आपको। ये इसलिए क्योंकि आपका नॉलेज बहुत है, आपके पास तो नॉलेज बहुत है, लेकिन उस नॉलेज में से क्या चीज क्वेश्चन में डालनी है वो आपको पता होना चाहिए। उसी को कहते हैं क्वेश्चन की डिमांड। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम 8 पॉइंट के साथ, जो उसका 8 नंबर का पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।